वेलकम एरीज, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। लेट्स स्टार्ट योर वीकली रीडिंग 3 to 9 अगस्त की ये रीडिंग है। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड होंगे। आप अपने लिए या किसी और एरीज पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट 3 to 9 अगस्त एरीज। सो एरीज, आप में से कुछ लोग लव ट्रायंगल में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो बहुत सब्र से चलना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, मगर जितना आप कोशिश कर रहे हैं या जितनी फास्ट ही आपने कोशिश की उस तरह से फटाफट नहीं मिलने वाले, स्लो 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 मिलेंगे। और जो लोग ऐसी हैप्पी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की हुई है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप स्मूथ गोइंग होता है, मिलजुल के बनता है, कंस्ट्रक्ट होता है, वही बात है, अभी सब्र से चलना है, अभी कोशिशें जारी रखनी है, अभी मेहनत करना है रिलेशनशिप में। और जो लोग नया प्रपोज़ल बनाना चाहते हैं या नए प्रपोज़ल के बेसिस पे, एक तो ये कि आपकी फैमिली में जिनकी भी प्रपोज़ल या लव लाइफ बन रही है उनके साथ थोड़ा हेल्पफुल रहें, क्योंकि चांसेस ये हैं कि उनके ज़रिए से आने वाले वक्त में आपकी भी लव लाइफ बन जाएगी। और अगर आपको करंटली कोई पर्सन पसंद आ गया है या किसी के साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वही बात है कि आपको अपने सोशल नेटवर्क में जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हैं उनको वेलकम करना होगा आपकी लव लाइफ सिचुएशन में, ताकि आपको जो है ना सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आप अपनी लव लाइफ को बना सकें। क्योंकि एक से भले दो होते हैं माइंड में, मतलब फैसले करने में, सोचने में, बुरा भला सोचने में, देखने में, ये चीज़ हो रही है। जो लोग रिकन्सिलेशन करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप लोग पार्टी शार्टी करते हैं या कोई आपको इनविटेशन आता है, ज़रूर जाइएगा। और वहाँ जाके मैं ये नहीं कहती कि आपको खूब हल्ला गुल्ला करना है जैसे आप एरीज करते हैं, आपको थोड़ा कूल डाउन होकर वहाँ डिसेंटली रहिए, देखिएगा आपको वहाँ से भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, बस ये है कि कमिटमेंट दें, सबके साथ मिलजुल के चलने की कोशिश करें। मैरिज में सिर्फ दो लोगों की मैरिज नहीं होती है, दो फैमिलीज़ की होती है, तो इस तरह से आपको मिलजुल के ही चलना है। और वही बात है कि पेशेंस रखें, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको गुड ट्रीटमेंट मिलेगा, गुड रिटर्न मिलेगा, मगर उससे पहले आपको एफर्ट करनी है। आप धीरे धीरे एफर्ट करेंगे, ऐसा भी नहीं कि फटाफट एफर्ट जिसमें प्रेशर होता है, धीरे धीरे एफर्ट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे मनी ने इनपुट किया, मनी इनपुट करना अपने रिलेशन में या लव लाइफ में, टाइम नहीं इनपुट किया तो टाइम करें, या फिर फिज़िकली, इमोशनली, किसी भी तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। सो या इंतज़ार करना है, ठीक है, इंतज़ार करना है। अगर आप एफ़र्ट कर चुके हैं तो अभी इंतज़ार चलेगा, डिवाइन टाइमिंग वर्क है। अब आप कहें कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है, डिले हो रहा है, तो यूँ समझ लें कि वो भी तो कुदरत के ही फैसले हैं ना, कि दूसरे लोग डिले कर रहे हैं, तो डिवाइन टाइमिंग वर्क है एक्चुअली। सो लेट्स सी, मगर बेनिफिट्स मिलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी लव लाइफ निखरती हुई महसूस होगी। 3 to 9 अगस्त, लेट्स सी एरीज, आपकी जो एनर्जीज हैं आपके लव इंटरेस्ट के लिए वो क्या हैं। ओके, सो एरीज स्टार साइंस में यहाँ पर है टॉरस, कैंसेरियन, पाइसीज एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न और लिब्रा। सो आपकी एनर्जीज बता रही हैं कि आप जो हैं काफ़ी अरसा अपने रिलेशनशिप को लेकर इंट्रोस्पेक्शन में रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में हीलिंग करने की कोशिश की, जैसे कि ख़ुद को हील करना, जैसे कि अपने रिलेशन को हील करना, या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर आपका कोई मन मुटाव या कोई परेशानी थी तो अभी सोचते रहें कि किस तरह से इसको सही करना चाहिए। और ओवरऑल देखा जाए तो आप अपने लव इंटरेस्ट की बातों को, उनके कोल और फेल, मतलब वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इस तरह से उनको ऑब्जर्व करते आए हैं, इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस को देखना। तो मेडिटेशन बहुत रही है, टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखी हैं, और उसके अलावा जो है वही बात है, थोड़ा बहुत विड्रॉवल इस वजह से रहा कि रेस्ट करना है, अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट करना है, तो ये चीज़ आपकी बैक में चली आई है। सो इस हफ्ते के एतबार से आई एम सीइंग कि आप जो हैं टोटली इन लव हैं, तो आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को इमोशंस, लव, रोमांस देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके पर्सन भी रोमांटिक होकर चलें, आपके साथ प्रपोजल लेकर आएँ, या आपको लवी डवी बात करें, फ्लर्टियस बिहेवियर हो, प्लेफुल बिहेवियर हो, कॉम्प्लीमेंट्स हों,
टोटल रोमांस और टोटल लव और एक्सप्रेशन होने चाहिए। यू वांट जस्ट लाइक दैट ना। तो अगर नाराज़गी हो गई थी तो सुलह करनी है, तो आपकी तरफ से एक अच्छी जो है ना फीलिंग्स आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, और ये पॉजिटिविटी जो है आपको ग्रोथ देगी। और जब आपका माइंडसेट है तो आपके माइंडसेट में मतलब अगर आपने गलती की थी तो आप समझते हैं कि मुझे अपने साथी को सॉरी कर लेना चाहिए। अच्छा, एरीज को सॉरी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आपको, हालांकि एरीज में ईगो होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि एरीज सॉरी करना नहीं जानते, एरीज सॉरी करना जानते हैं। तो आपकी, अगर आपने गलती नहीं की, आपके पर्सन ने की, तो आप नेचुरली आपकी एनर्जी ऐसे है कि आप माफ़ कर दोगे, या आप जो हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहेंगे, आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं, कुछ तो कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे उनका दिल आप मोह लें, उनका दिल आप जीत लें, या मैजिकली एक ट्रांस हो उनके अंदर कि वो आपकी तरफ खिंचते चले आएँ, ये चीज़ है। तो आपके एक्शन जो हैं अपेरेंटली इस हफ्ते में यही है कि आप उनके लिए प्रोवाइडर या प्रोटेक्टर बनने की कोशिश करेंगे, या कोई नया प्लान जो है उनके आगे रखेंगे, और नए सिरे से कोई नया स्टार्ट लेना चाहेंगे अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी, और आप प्रैक्टिकली अप्रोच करें। इट्स नॉट लाइक कि ख्याली पुलाव या बटर जैम की हद तक है मामला, नहीं, आगे तक का मामला है। मतलब रोमांस और फिजिकल टच दोनों चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं, या प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आ रहे हैं। सो लेट्स सी, कुछ वर्गोज कुछ एरीज ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा लव इंटरेस्ट के साथ अटैच हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है, या आपकी तरफ 2 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हर लिहाज से अच्छी हैं। अब आप देख लें, और काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी भी आप देख लें, आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको कहाँ पे सूटेबल लगता है। बच्चे हैं जिनके, वो बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा लवी डवी हो रहे हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फिर इस लिहाज से। सो लेट्स सी, 3 to 9 अगस्त में जो है एरीज, आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ओके, सो एरीज, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज़ की हम बात करें तो यहाँ पर जनाब 4 of Swords है, 7 of Wands, सो लिब्रा, एंड देन हियर इज लियो, कैंसेरियन एंड सैज, नॉट सैज, जेमिनाई। सो एरीज पीपल, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई रीडिंग करते हुए एकदम से, किसी ने मुझे कमेंट किया है, और काफ़ी इस तरह से कमेंट चलते रहते हैं, पाइसेस भी करते हैं ये कमेंट्स, और एरीज भी करते हैं ये कमेंट्स ना, दोनों करते हैं कि और फ्रिक्वेंटली करते हैं कि जी आप हमारी रीडिंग जो है एंड पे डाल देती हैं। कभी तो एरीज से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ताकि एरीज वालों को शिकायत ना हो, कभी मैं पाइसेस से स्टार्ट करती हूँ, और कुछ ये भी होता है कि वाईफाई का मामला है, बरसात का मौसम है, वैसे भी आगे पीछे वाईफाई इश्यूज होते हैं, तो जो वीडियो जल्द अपलोड हो जाती है चैनल पे वो मैं ओपन कर देती हूँ, जो नहीं होती उस पर टाइम लग जाता है। मेरा स्पेसिफिकली कोई ऐसा मसला नहीं है कि मुझे एरीज को पीछे डालना है या पाइसेस को पीछे डालना है, मगर कोई तो एंड पे आएगा ना, कभी एरीज आएगा, कभी पाइसेस आएगा, कभी सैज आएगा, कभी स्कॉर्पियो आएगा, ये तो है। बस जिसकी लेट होती है वो शिकायतें करने लग पड़ता है। हालांकि आप लोग के प्यार का, मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना इंतज़ार करते हैं, बट रियली बिलीव ऑन मी कि मैं जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, ये आपकी जो रीडिंग आज मैं रिकॉर्ड करी हुई, दूसरी रीडिंग है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी मेरी 10 रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं चैनल की, ये इस वीकली सेशन की। तो अब ये आपके ऊपर कब ओपन होती है आई डोंट नो, क्योंकि ये अब वाईफाई पे डिपेंड करेगा। सो लेट्स सी। अच्छा जी, अब बात करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग रही है, फियर्स रहे हैं, इनको कॉम्प्लेक्स इश्यूज कह सकते हैं, या इनको कॉन्फिडेंट इश्यूज रहे हैं। ये ब्लॉक्ड पर्सन की इंडिकेशन है। और कभी कभी ऐसे लोग खुद को ब्लॉक कर देते हैं अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, अपनी गलत आदतों की वजह से, अपनी जो है मिस हैंडलिंग की वजह से भी, या अपनी होपलेसनेस की वजह से भी। तो अब दोनों तरह की एनर्जीज मैंने आपको बताई हैं, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। मगर आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज के फेज़ में रहे हैं, और ये इंसान जो हैं खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाए, या खुद पे रिलाई करके स्टार लेना, डिसीजन लेना उस पे नहीं हो पाए हैं।
पॉजिटिव स्टैंड लेना ना, वो नहीं इन्होंने किया है, बल्कि खुद को ही इन्होंने वो फंसाता है, इंसान चला जाता है दलदल में या सोचों के दलदल में, वो चीज़ इनकी रही है। तो इस हफ्ते में बात करते हैं आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनकी फीलिंग्स वही हीलिंग की तरफ जा रही हैं अपना। पहले तो ये स्ट्रेस पे रहे हैं, मगर ये इस हफ्ते में कोशिश करेंगे खुद को हील अप कर लें, खुद को रिकवर कर लें। इनका ख्याल यही है कि ये जो रिलेशन है आपके साथ, इसको रिकवर भी करना है, आपको भी रिकवर करना है, या आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको ख़त्म करना है, कोई सोल्यूशन लेकर आना है। मगर ये जो हैं बहुत सी बातें ऐसी हैं अभी भी जिनके ऊपर इनडिसाइसिव हैं, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझना, ऑब्जर्व करना जो है वो चल रहा है, और अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं तो स्टॉक सर्च भी चल रहा है। तो ये चीज़ आप भी पहले करते आए हैं, मगर इस हफ्ते में ये आपके पर्सन का टाइम आ रहा है कि आपके पर्सन कर रहे हैं, और इनको पर्सनली स्पीकिंग इनको चैलेंज फील होता है, इनको ईगो बहुत ज़्यादा आती है। ये एक पर्सनली ये ऐसे पर्सन हैं जिसको ईगो का मसला बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनको लगता है ये इन्फीरियर हैं, इनको लगता है कि ये जो है इनके डीप डाउन इंसान जब अंदर से वो एहसास करता है ना कि वो गलत कर रहा है, या उसको एहसास होता है कि वो ज़िद में आ गया है, तो वही बात है कि ख़ुद को साबित करने के लिए कि मैं सच्चा हूँ, मैं सही हूँ, तो फिर इंसान ज़िद में आ जाता है, ईगो में आ जाता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इंसान सही होता है मगर सब मना कर रहे होते हैं, सब रोक रहे होते हैं, तो फिर उसको तब भी लगता है कि आखिर क्यों सब रोक रहे हैं, अब तो मेरी पक्की ज़िद हो गई कि मैंने ये काम करना है। तो इसी तरह से आपके पर्सन का मामला है कि ये इंसान थोड़े ज़िद में आए हुए हैं, इनको कंपटीशन का सामना हो रहा है, इनको चैलेंजेस हैं, इनको अच्छा आपके साथ अगर फिज़िकल नहीं है तो जाहिर सी बात है फिज़िकल चैलेंज हैं, इमोशनल चैलेंज भी हैं, और गुस्सा भी है कुछ बातों पे इनको पहले से चला आ रहा, और वही कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ की वजह से भी इनको ये मसला है कि खुद को झूठा या गलत साबित नहीं होना देना चाहते। बहरहाल ये इंसान गिव अप नहीं करना चाह रहे, ये डिफेंसिव हैं, और इनकी एनर्जी बताती है कि ये अपने अंदर का जो एग्जॉशन है या अपने अंदर का जो इनका एक्सप्रेशन है, ये उसको चाहे मोहब्बत से निकालें चाहे गुस्से से निकालें, जो कि इन्होंने बहुत अरसे से रोक रखा है, निकालना चाहते हैं। मगर मुझे ज़्यादातर, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ऐसी एनर्जी जो है वो गुस्से से बाहर आती है, और क्योंकि ईगो फैक्टर खास तौर पे इन्वॉल्व है, बट दे आर इन एक्शन ना, ये किसी एक्शन में ज़रूर हैं। तो ये इंसान जो हैं आपके साथ जब रिलेशनशिप की एक्शन की बात आती है तो ये आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या आपको जीत लेना चाहते हैं, या आपके ऊपर मुकम्मल तौर पे जो है लीड करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये किसी को फॉलो करें, ये नहीं चाहते हैं कि कोई इनको जो है गाइडलाइन देगा, कोई इनको बात दिखाएगा, पर्पसेस समझाएगा और ये फॉलो करेंगे, या आप बताएंगे तो ये फॉलो करेंगे। ये चाहते हैं कि ये पाथ लाइन डिसाइड करें, ये डिसीजन लें, ये एक्शन लें, ये लीड करें। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो वो एक होता है ना सिपा सलार, आई डोंट नो व्हाट इट कॉल्ड, वॉरियर टाइप ऑफ वाइब होती है वो जो होता है, या कैप्टन कह लें, एक फ़ौज का जो कैप्टन होता है या किसी जहाज़ का जो कैप्टन होता है, वो लीड करता है, वो डिसीजंस लेता है, वो आगे बढ़ाता है जहाज़ को, या वो बटालियन को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये जो हैं आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये आगे आगे हो, सब इनके पीछे पीछे, इंक्लूडिंग यू, कि सब इनके पीछे पीछे लीड करें, सॉरी इनके पीछे पीछे आए, इनकी लीड में आए। तो आपके पर्सन जो हैं ये हाईली पैशनेट हैं आपके लेकर। अगर आप लोग मैरिड हो, अगर आप लोग रिलेशन में हो, तो ये थोड़ी सेक्सी वाइब्स आपको दे सकते हैं। इमोशनल कम्युनिकेशन है, और कुछ हद तक आप लोगों को ये एग्रेसिव या स्विफ्ट कम्युनिकेशन लग सकती है, मगर असल में ये जो इनकी कम्युनिकेशन है ये बेस्ड ऑन इमोशन। जब इंसान बहुत ज़्यादा इमोशन में होता है तो फिर वो रिएक्ट भी बहुत ज़्यादा करता है, और उतना फ्यूरियसली करता है या उतनी ही डीप इमोशंस के साथ जो है ना रिएक्ट करता है। तो आपके पर्सन की ऐसी ही एनर्जी है, गुस्सा करेंगे तो वो भी इमोशंस के बेसिस पे बहुत शदीद होगा, मोहब्बत करेंगे तो वो भी बहुत शदीद होगी। दोनों ही एंगल्स को आप संभाल नहीं सकते हैं, ये बात ज़हन में रखें। तो बहरहाल ये इस हफ्ते में अपने ज़ाती इमोशनल इश्यूज़ या इनके जो घर के इनके ज़ाती मामलात के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, उसको भी हल करना चाहते हैं, और आपके ऊपर फतह भी लेना चाहते हैं। अगर आप लोग इकट्ठे हैं तो फिर ये ज़्यादा रोमांटिक होना, ज़्यादा पैशनेट रहना, मगर गुस्से का इजहार तब करना जब इनको लगे कि आप इनकी बात नहीं मान रहे या कोई रुकावट आ रही है, तो फिर गुस्से का इजहार जो है वो भी साथ साथ होगा। बट दे वॉन्ट टू टेक सम लीड डिसीजंस। उसके अलावा इनका ट्रैवल प्रोग्राम भी हो सकता है, या डायरेक्शन सीख करना, वही चीज़ है। और ये इंसान जो हैं ये चाहते हैं
कि आप इनके इर्द गिर्द घूम मंडलाएँ और घूमें और इनको अप्रिशिएट करें, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो इनकी हाल है ये आपके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं और आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और ये जो है जनाब इस तरह से है कि आपसे इंस्पायर्ड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये चीज़ भी है। हालांकि इनसे इंस्पायर्ड बहुत सी दुनिया हो रही है, मगर ये आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, आपकी तारीफ़ भी कर सकते हैं, ये चीज़ भी है। तो एक मिला जुला रुझान है, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कम्युनिकेशन बहरहाल ये करना चाहेंगे। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले जो हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि कांटेक्ट बनने के चांसेस काफ़ी सारे हैं, और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि आपकी फैमिली से या आपके जान पहचान वाले लोगों में से कोई हो सकता है जो आपकी तरफ बढ़े या आपको प्रपोजल अपॉर्चुनिटी कोई मिले, ठीक है, ये चीज़ भी है। सो दे जस्ट कम टू विन यू एक्चुअली। सो लेट्स सी एरीज आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। नो सॉरी, आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेजेस देख लेते हैं इस हफ्ते में 3 to 9 अगस्त। एरीज लव इंटरेस्ट लव मैसेजेस, व्हाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। ये सच बताना चाहते हैं मगर समझ नहीं आ रही इनको, ये प्रॉपर तौर पे आपको हर बात क्यों नहीं बता पा रहे, क्यों ईगो आ रही है। इट हर्ट्स मच। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें स्ट्रगल देती हैं, इन्हें दुख देती हैं, ये भी हो रहा है। पेनफुल मेमोरीज़, कुछ यादें ऐसी हैं जो कि बहुत ही तकलीफ़ दे हैं, पिछले कुछ अरसे से आ रही हैं, अब या आपके साथ थी या इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ थी, मगर इनकी पेनफुल मेमोरीज़ हैं जिनकी वजह से ये डिस्टर्ब हैं। एंड देन आई लॉन्ग फॉर योर किस। सो इसमें कोई शक नहीं, मैंने आपको बोला कि ये आपके लिए बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर। और ये एक चीज़ जहन में रखें, नेवर मिस विथ मी, ये इनका स्लोगन होगा। तो ये बहरहाल आपकी पप्पी के लिए, आपकी किसी के लिए जो है बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं, आपको थाम लेना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा मोहब्बत और चाहत में होता है, एक नेचुरल फ़्लो है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता चाहता है, चाहे वो पेट है, चाहे वो एनिमल इंसान है, बच्चा है, कोई बड़ा है, बुज़ुर्ग है, इंसान एकदम से उसको चूम लेता है। तो यही चीज़ इनके अंदर है कि ये आपको लेकर ना ज़ोर से हक करना या पपी करने की बहुत शदीद ख्वाहिश रखते हैं। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। इनको लगता है जितना आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं उतना तो कोई और अंडरस्टैंड कर नहीं सकता। अब एक और चीज़ देखें कि अगर आप लोग दूर रहते हैं मगर आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, आप लोग रिलेशन में हैं, आप लोगों की डीलिंग्स चल रही हैं, तो ये आप तो हैं ही रोमांटिक और इमोशनल, और आप एक्सेप्टेंस भी दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम भी कर रहे हैं, जबकि आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं। तो आप ये सोचें कि ये अपने इमोशंस को कैसे रोकेंगे, और इनके अंदर जो आपके लिए पैशंस आ रहे हैं, इवन दो दे आर लॉन्गिंग फॉर योर किस, तो फिर सोचें कि इनकी जज्बात का क्या हाल है, ये खुद को कैसे रोकेंगे, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। कितना मुश्किल है इनके लिए ना ये सब कुछ। एंड देन आई स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, ये डरते हैं कि आपके साथ दूर ना हो जाए, रिजेक्शन ना हो जाए, या आने वाले वक्त में कोई और गड़बड़ ना हो जाए, परेशानी ना आए। सो आई कांट मेक यू हैप्पी। इनको लगता है शायद ये आपको उस तरह से खुश नहीं कर पा रहे जैसे इन्हें आपको खुश करना चाहिए या आप डिज़र्व करते हैं। सो लेट्स सी, अब देखते हैं, लेट मी सेट द डेक। अब देखते हैं ये हफ्ता एरीज़ आपका कैसा रहेगा 3 to 9 अगस्त। अगर आपको डिटेल में मज़ीद रीडिंग्स चाहिए अपने लव इंटरेस्ट के बारे में, आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वाइट रोज़ टैरो रीडिंग, या आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। बहरहाल जो अगस्त मंथ की जनरल रीडिंग होती है इंक्लूडिंग लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस एंड फैमिली, ये रीडिंग अपलोड हो चुकी है चैनल पे, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। सो लेट्स सी एरीज़, ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। सो एरीज़, हो सकता है आप लोगों ने कोई पहले कुछ अरसे में ट्रैवल किया है या कुछ बहुत हैवी रूटीन देखी और हैवी साइकिल्स थे जिनको एंड अप किया है, और अब जो है मतलब एक रुकावटों वाला या कोल्ड इमोशंस वाला कुछ मामला या कार्मिक फेस था। बहरहाल ये एंड अप हुआ है और एक नया साइकिल जो है वो आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट हुआ है। तो इस हफ्ते के एतबार से यहाँ पे कैप्रिकॉन, एरीज़, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज़ अगेन आया है। सो ये हफ्ता जो है आपका इंतज़ार का हफ्ता है। आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि आपने जहाँ जहाँ आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी, या जहाँ जहाँ मैसेजेस भेजे थे, या जहाँ जहाँ आपने पहले डील किया था पहले पास्ट
पास्ट में, तो वहाँ से या किसी इंसान हो गया या कोई और काम हो गया कि कब आपको वहाँ से आउटकम मिलता है, कब आपको फ़ायदा मिलता है, कब आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कब आपको खबर सुनने को मिलेगी। तो इस हफ्ते में कुछ खबरें आप तक पहुँच रही हैं, आपके पास से कुछ खबरें पहुँच रही हैं, जैसे एक्स हो गया, या जैसे कहीं आपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट की, या कोई फैमिली हो गई, या कहीं ट्रैवल करना हो गया। तो आप जो है आने वाले वक्त के हिसाब से प्लान कर सकेंगे, एक्शन ले सकेंगे, या कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इस हफ्ते में आप लोग काफ़ी सारे कामों को एक साथ करते हुए दिखाई देते हैं फॉर द फ्यूचर सेक ना, ये चीज़ है। और इस हफ्ते में करियर में जो है नई अलाइनमेंट्स बन रही हैं, नए प्रोफेशनली बेसिस पे आप कुछ नया कर सकते हैं, या कोई नए प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, नए पार्टनरशिप्स बना सकेंगे, या जो मौजूदा करियर आप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसमें सुलह सफाई या आसानियाँ आ सकती हैं, कोई सोल्यूशंस मिल सकते हैं, जॉयफुल पीरियड रहेगा। उसके अलावा आपका जो करियर में अगर के कोई किसी के साथ आप लव लाइफ भी करियर में रह के कोलीग्स वगैरह के साथ शुरू कर सकते हैं, या फ्रेंडशिप बना सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल एनर्जी है, नई जॉब लेने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी हद तक फेवरेबल रहेगी। फाइनेंशियली तो ये है कि आप कुछ मामलों में स्टक हैं, जैसे आपने कहीं पहले पैसे इन्वेस्ट किए या कहीं फंस गए हैं पैसे, अब निकलेंगे कैसे, क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, या आप किसी से पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो पैसे कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये चीज़ हो रही है। अगर आप अपनी सोच के धारे बदल लें, खुद से कुछ एक्शन ले लें, दूसरों पर रिलाई करने की बजाय खुद एक्शन लेने की कोशिश करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल फाइनेंशियली अभी थोड़ा सा पॉज चल रहा है, चाहे जितना मर्जी आपके पास पैसा हो, मगर थोड़ी सिचुएशन जो है कंफ्यूजन का शिकार है। समटाइम्स ऐसा भी होता है इंसान के पास बहुत कुछ करने का होता है, और वही बात है हमारी प्रायोरिटीज़ और हमारा बजट जो है डिफरेंट होते हैं। सो अब बात करते हैं आपके करियर, आपके लिए एडवाइस की। आपकी एडवाइस है बी लाइक अ एरीज पर्सन, जैसे कि आप हैं कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, असर्टिव, ब्रेव, करेजियस, मॉडर्न और लीड करने वाले, फ्रेंडली रहने वाले, अपने काम को लेकर फोकस्ड रहने वाले। तो आप जो हैं अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने आप को अपग्रेड रखें, और उसके बाद जो है अपनी लव लाइफ में भी आपको पैशनेटली बोल्ड एक्शन लेना, या आगे अप्रोच करना, या जो आप जिस तरह से अपनी लव लाइफ में चाह रहे हैं उस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग पर्सन, या कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही प्रोफेशनलिस्ट है, स्पेशली कोई फीमेल हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिवली फ़ायदेमंद हो सकती है, तो इससे आप फ़ायदा उठाइए, ये आपके हक़ में बहुत बेहतर है। मगर उसके अलावा चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी करियर है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, ये फीमेल कैरेक्टर बहुत ही आपके लिए बेहतर रहेगी। उसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी लव लाइफ में भी आपको जो है थोड़ा सा गो एंड गेटर टाइप ऑफ होना चाहिए, जो सोचा, जो ठाना, जो ख्वाहिश है उसको हासिल करने के लिए थोड़ी कोशिश करते रहना, और साथ साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना, और अपनी गुणों का पूरा होना, जो समझ सकते हैं आप उसका क्या मतलब है। तो इस तरह से आप लीड करें तो ओवरऑल देखा जाए, हाँ क्रिएटिव रहना है, ये नहीं कि आप डोमिनेट करेंगे, थोड़ा सा याइल्डिंग बिहेवियर हो, क्रिएटिव हो तो बेहतर होगा। सो लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या पॉसिबल है 3 to 9 अगस्त में एरीज़ की लाइफ में। सेरेनिटी आ रही है, तो दिस इज़ सुपर गुड। और देखते हैं आपके लिए कनेक्शंस, दूसरों के साथ कनेक्शंस आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, आपकी इंस्पिरेशन, आपके गोल्स के लिए आपको हेल्प मिल सकती है, कनेक्शंस, फेवर्स वगैरह। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।